नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिनमें मेरे हिसाब से इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं और बेचना तो बिल्कुल भी मत। हालांकि ये देखो, सबको पता है मार्केट गिरती है तो सारे स्टॉक्स को गिरा देती है, लेकिन बड़ा पैसा वही बनाता है जो गिरते बाजार में खरीदना जानता है। आशीष कचोलिया जी और विजय केडिया जी, मैं आपको क्लियर बता दूं, इनफैक्ट विजय केडिया जी तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं मैं खरीदता हूं, क्योंकि वो लोग काट रहे हैं ना, तब मेरा खरीदने का वक्त होता है। कैश मार्केट में मींस की डिलीवरी में, कैश से ऐसा मतलब नहीं है मेरा कि जो एफएनओ में आते हैं वो कैश में नहीं है, जो डिलीवरी में खरीदते हैं उनके लिए कोई स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़ी ना बिगड़ जाएंगे जो मैं स्टॉप लॉस हो गया काट रहा हूं। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैं लूंगा ही नहीं। उनका सिंपल और क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बयान रहते हैं। तो यहां पे फंडामेंटल्स तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, किसी भी कंपनी के नहीं बदले हैं। और ये जो गिरावट आपने थर्सडे फ्राइडे देखी है, ये पैनिक सेलिंग भी नहीं कहूंगा मैं, ये प्रॉपर एक गिरावट है, एक ग्रुप, एक सेक्टर आप कह दीजिए, एक अपने आप में समूह अदानी ग्रुप, उसकी वजह से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल और केवल बैंकिंग और अदानी ग्रुप, ये दो सेक्टर ही, दो स्टॉक्स, दो कहीं ना कहीं एक ग्रुप और एक सेक्टर ही गिरा है। बाकी मार्केट में गिरावट थी बट उतनी नहीं। अब जब कुछ बड़ा हैवी फॉल है तो वो मार्केट में सब कुछ नीचे ले आता है, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट को गिरा दिया उसने। लेकिन यहां पे आपके लिए जो स्टॉक्स मैं शेयर कर रहा हूं, ये गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए, इनमें बाइंग करनी चाहिए, पैसा अगर बड़ा बनाना है तो। होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी लिस्ट में नाम है वो है मार्केट का दिग्गज रिलायंस। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिसेंटली जब इसके नंबर्स आए तो ब्रोकरेज हाउसेस अराउंड 2700 और 2800 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिखे थे। अभी ये स्टॉक आपके लिए गिर के लगभग 2300 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है 2337 के लेवल्स पे। स्टॉक का एक साल का चार्ट पैटर्न देखोगे आप तो क्लियर कट आपको ऐसे ऐसे टॉप बॉटम एक बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है क्लियर, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वो बिल्डिंग का जो बॉटम बेस है वो अराउंड इन्हीं लेवल्स पे है, और टॉप जो वो 2700 2650 का है। तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म कैंडिडेट भी बन सकता है बाइंग का। तो अगर यहां से मार्केट में कोई भी रिवर्सल या मार्केट नॉर्मल होती है तो स्टॉक उछाल मार सकता है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी भी गिरते हुए बाजार में एक साथ अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिगिनर्स हमेशा ये गलती करते हैं कि यार ये तो बहुत गिर गया, सब लगा दो, सब लगा दिया और गिरेगा ना तो तुम्हें पैसा भी नहीं है एवरेज करने के लिए। हमेशा अपने पैसे को टुकड़ों में लगाओ गिरते बाजार में। टुकड़ों में इससे दो फायदे होंगे, एक आपकी मानसिकता क्लियर रहेगी कि गिरावट में मुझे और लेना है, और आपको डर नहीं लगेगा। एक साथ सब लगा दोगे तो वहीं से घूमना चाहिए बाजार, अगर नहीं घूमा तो आपको गिरावट में डर लगेगा और पोजीशन भी कटेगी आपकी। क्योंकि जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैलेगी ना तो आप पोजीशन काट दोगे। लेकिन जब आपके पास मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है डीमेट में, आपका लॉस ऑलरेडी चल रहा है पोर्टफोलियो में, लेकिन आपको क्या करना है, अभी लेना है, तो आप 1 लाख में से 20,000 का लगाओगे, फिर आपको 2% और क्या ले 20,000 और, फिर 20% 2% और गिरा ले 20,000 और। तो आप इस तरीके से आपकी मानसिकता बनी रहेगी। लेकिन वही 1 लाख रुपए आपने जल्दबाजी में, यार आज तो 5% का क्रैश हुआ, लगा दिया सब में, 20,000 उसमें लगाए, 20,000 उसमें, सबको एवरेज कर दिया एक साथ, कल फिर 5% गिर गया, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपके लिए वो दर्द का काम करेगी। इसलिए हमेशा स्टैगर्ड वे में लगाओ। तो एक रिलायंस की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड बजाज फाइनेंस, ये अपने Q3 के नंबर्स पे भी कल रिएक्शन देगा। नंबर्स फ्लैट हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है और खराब भी नहीं है, ठीक है। कल मैंने एक गलती भी करी थी, मैंने नंबर्स सही बोल रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं गिर के आए हैं नंबर, जिसमें 2780 करोड़ के सामने 2970 करोड़ पे प्रॉफिट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन मैं कह रहा हूं ये घटकर आया है। तो वो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करा था, भाई ये कैसे घट गया, आप बोल ऐसा रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें बोला, हाँ भाई मैंने मिस्टेक से बोल दिया, तो वो गलती थी मेरी, मैं नंबर सही बता रहा हूं लेकिन गलत बोल रहा था। तो वो क्लियर कट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, एक्सपेक्टेशंस के ऑलमोस्ट सिमिलर आया है। आईसीआईसीआई बैंक, अदानी ग्रुप के चक्कर में बैंकिंग में क्रैश हुआ तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये टॉप क्लास ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली पैसा बना के देंगे। वहीं अगर बात करें टाइटन, एस्ट्रल लिमिटेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक है आईटी से अभी तो कोई खास गिरावट भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस, इन्फोसिस, ये मतलब टॉप क्लास स्टॉक है, इनमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए हमेशा। फार्मा से डीवीज लैब, सिप्ला अभी रिसेंटली अपने नंबर्स के बाद करेक्ट हुआ लेकिन फिर उछाल मार दिया फार्मा के चक्कर में। अभी आपको केमिकल से अगर देखना है तो आरती फार्मा और आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो आरती फार्मा का शेयर जो है क्रेडिट हो गया है सबके डीमेट में,
जो भी डीमर्जर से पहले जिन्होंने भी खरीदा था। तो अगर आपके पास आरती फार्मा का शेयर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है आपके डीमेट पोर्टफोलियो में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि सबका क्रेडिट हो चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए आपको। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।